और कमेटी हजरात का लाख लाख शुक्र है कि हम जैसे साथियों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और दावत दिया, तो तमाम के तमाम कमा हक का वो जितना हो सके हमारे मदरसे के कमेटी हाजिर हो चुके हैं। सबों का शुक्रगुजार हूँ। मैं अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर दुनिया के तमाम की तमाम नदियों के पानी को एक जगह जमा करके स्याही बना दिया जाए और ये ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर जितने भी पेड़ पौधे दरख्तें हैं सबों को काट कर कलम बना दिया जाए और मेरी तारीफ़ात और तौसीफ़ात को लिखना शुरू कर दोगे तो कलम टूट जाएगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी। सातवां आसमान और ज़मीन को कापी बना दिया जाए, कापी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना तारीफ़ात ख़त्म ना होगी। इन्हीं मुख्तसर से हम्द सना के बाद बअदहू अल्लाह तबारक व तआला के तमाम भेजे हुए नबियों पर, रसूलों पर, पैगम्बरों पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। खुसूसन हमारे आखिरी कड़ी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन, जिस मौजू के तहत मैं आफदात के सामने चंद मिनट अपनी बातें रखना चाहता हूँ, वही फ़िक्र आखिरत। दुनिया के अंदर इंसान हर चीज़ को लेने के लिए, हर चीज़ को हासिल करने के लिए फिक्र करता है, सोचता है दुनिया के रंगीनों को कैसे हासिल करना चाहिए। दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, माल और दौलत, यहाँ तक के कोई नौजवान ऐसा भी है वो सोचता है, जब सड़क से, रास्ते से चलता है, उनके दिलो दिमाग में बात खटकती रहती है, अगर कहीं हुस्न जमील लड़की नजर आ जाती है वो सोचते रहता है जब मैं शादी करूंगा ऐसी लड़की मुझे मिलेगी कि ना मिलेगी। उसको फिक्र है, टेंशन है। लेकिन कभी ये गौर व फिक्र नहीं किया कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तो पैदा फरमाया है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में एक फिक्र होनी चाहिए जो फिक्र आखिरत है। शेर कहता है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम और आप दुनिया के रंगीनों में पढ़कर, दुनिया की ऐश व इज़्ज़त में पढ़कर आखिरत को भुला बैठे हैं। आइए कुरान करीम में गौर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, जिसके अंदर भी जान है, जिसके अंदर भी रूह है, अल्लाह ताला कहता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मरना है। जिसके अंदर भी जान है, इंसान हो या जानवर ही क्यों ना हो, दरिंदे परिंदे ही क्यों ना हो, जिसके अंदर भी जान है, अल्लाह ताला कह दिया कि तुम सबको मरना है, तुम सबको एक दिन मेरे तरफ लौट कर आना है। पागल ही क्यों ना हो, ये दीवाना ही क्यों ना हो, अक्लमंद ही क्यों ना हो, होशियार ही क्यों ना हो, ताकतवर ही क्यों ना हो, कवि ही क्यों ना हो, ये रास्ते पे मुसाफिर क्यों ना हो, रास्ते पे चलने वाले फकीर ही क्यों ना हो, सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है। कुरान करीम ऐलान करके कह दिया है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने अपने किए हुए अमाल का बदला देगा। तो हल्ला कम कीजिएगा। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा वह कामयाब होगा। इस आयत करीमा के आखिरी टुकड़ा में ऐलान करके कहता है, कुरान करीम चीख चीख कर कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की रंगी
तीनों चीज एक धोखा है। दुनिया की ऐशो, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, माल दौलत ही क्यों ना हो, औलाद ही क्यों ना हो, सबके सब धोखा है। लेकिन इसके बावजूद हम जैसे नौजवान, हम जैसे मुसलमान दुनिया के रंगीनों चीजों में पढ़कर आखिरत को भुला बैठे हैं। कोई गलत काम भी कर लेता है, उसको एहसास नहीं होता। आइए सही हदीस की वाक़या है, एक सहाबी रसूल, एक सहाबा, एक नौजवान, हट्टा गट्टा नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए नौजवान, कहीं तुम नशे के हालत में तो नहीं हो, खुद गुनाह किए हो और तुम फिर मेरे पास आ गए हो और कहते हो मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम जानी हो ही नहीं सकते हो, शायद तुम शराब पी कर मेरे सामने आए हो। सहाबा किराम को फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इशारा करते हैं, उनके मुंह सूं कर देखो कहीं नशे के हालत में तो नहीं है। सहाबा किराम देखते हैं, सहाबा किराम अर्ज करते हैं, ये अल्लाह के रसूल नशे के हालत में नहीं है, नशे की हालत में नहीं है। उनसे पूछा जाता है, वो कहता है, अल्लाह के नबी मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर उसे पाक करने का हुक्म देता है। उसी तरीके से एक सहाबिया रसूल आती है, आके रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, अल्लाह के नबी मैं जानी हूँ, मैं जानी हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अल्लाह के नबी मैं मेरी जिना करने की वजह से मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दिए। अल्लाह के नबी उनकी बात को मानता नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये औरत शायद तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग तो ठीक है कि नहीं। औरत कहती है, रोने लगती है, अल्लाह के नबी मुझे टेंशन है, आखिरत की टेंशन है, मुझे फिक्र है इस दुनिया के अगर कोई मुझे सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे रुस्वा नहीं होना है। अल्लाह के नबी फिर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी दिमाग शायद खराब हो चुकी है, तुम पागल तो नहीं हो। वो कहती है कि अल्लाह के नबी नहीं नहीं, क्या आप उनकी तरह कर रहे हैं? तो सहाबी एक आयत और आपसे कहा था कि अल्लाह के नबी मैं जानी हूँ, उनको वापस करने वाले थे, उसी तरह मुझे भी वापस तो ना कर देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर हकीकत में तू जानी है, लेकिन एक बात सुन लो, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं। जा, जब बच्चा दुनिया में आँख खोलेगा, बच्चा दुनिया में आएगा, उस वक्त तुम मेरे पास आना, तुमको मैं पाक कर दूंगा। औरत आती है, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने गुजर जाने के बाद बच्चा जब दुनिया में आँख खोलता है, बच्चे को गोद में लेता है, औरत आती है और कहती है, अल्लाह के नबी बच्चा दुनिया में आँख खोल चुका है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे टेंशन है कहीं मैं इंतकाल ना हो जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला इस गुनहे को जैसे मुझे पकड़ न ले, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया, इस बच्चे के कोई गलती नहीं, इस बच्चे की कोई कसूर नहीं, जा ये बच्चा जब खाना पीना शुरू कर देगा, बच्चा जब रोटी खाने लगेगा, पानी पीने लगेगा, उस वक्त तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हें मैं पाक कर दूंगा। औरत चली जाती है। बच्चा कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने गुजर जाता है, कुछ साल गुजर जाता है, बच्चा जब रोटी खाना लगता है, रोटी खाना शुरू कर देता है, बच्चा जब पानी पीना शुरू कर देता है, औरत आती है, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में दे देती है और कहती है, अल्लाह के नबी देख लीजिए, बच्चा रोटी भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हकीकत में क्या ये रोटी खा सकता है? अल्लाह के नबी आप दे सकते हैं, बच्चा रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है। अल्लाह के नबी आप तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझे वापस ना कीजिए। सहाबा किराम को हुक्म देता है, सहाबा किराम उनको लेके जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, गले तक गड्ढा खोदने के बाद उसको गले तक दफन कर दिया जाता है, उसको पत्थर से मार मार कर हलाक कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। उसी दौरान जब पत्थर मारता है, उसके मारने को जैसे खून का फव्वारा, खून का छींटे एक सहाबी के कपड़े में आके गिरता है, तेहमन में आके, लुंगी में आके गिरता है। सहाबी उस सहाबी की जुबान से
एक बुरी अल्फाज निकल जाता है, यूं कहता है या औरत तुम बदजानी हो, या औरत तुम जानी थी, तुम्हारी नापाक खून मेरे कपड़े में गिर गया, मेरे कपड़ा नापाक हो गया। वो बात अल्लाह के नबी को पता चलता है। अल्लाह के नबी फरमाते ये सहाबी रसूल तुम्हारी जुबान से बात निकली कैसे? ये औरत इतनी ज्यादा तौबा इस्तिगफार कर चुकी थी, अगर इनकी तौबा इस्तिगफार को बड़े बड़े 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाता, बड़े बड़े 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाता, अल्लाह पाक की कसम वो 70 गुनहगार जन्नत जाने के लिए काफी था। ये सहाबी रसूल तुम्हारी जुबान से बात निकली कैसे? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई है। इससे पता चलता है कि औरत अगर छुपाना चाहती, जिना करने के बाद छुपाना चाहती, पेट में बच्चा लेके घूम रही थी, अगर छुपाना चाहती तो छुपा लेती, लेकिन उनको टेंशन था, फिक्र आखिरत आखिरत आखिरत। इस वजह से वो आई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अपने गुनाहों का इसी दुनिया में सजा भुगत लिया, कल क़यामत के दिन उसे जन्नत जाना है इसी वास्ते। हमारे उस्तादों की तरफ से हुक्म है कि चंदा कराया जाए। चंदा दिए अब मैं 2 से 4 मिनट और फिक्र आखिरत के मौजू पे कुछ बातें रखूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा टूटी फूटी जुबान में, बंगला जुबान में चंदा करने की, हो सके जहां तक हो सके आप लकमा हक कहू चंदा ताउन करेंगे। कुरान कहता है ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और हदीस कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि अगर कोई 1 टका भी सदका करता है, अगर उसकी नीयत सही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अगर नीयत के मुताबिक और नीयत को सही कर 1 रुपया भी चंदा देता है, कलक चंदा देता, ताउन करता है, अगर किसी की नीयत सही ना होता है, हज भी करके आ जाता है, उसकी हज कबूल नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की नीयत, जिसकी नीयत सही होता है, 1 रुपया भी देता है, उसकी उस रुपया को अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना बढ़ा देता है और उसको जन्नत के लिए आसान कर देता है। जहाँ तक सब कलेक्शन देंगे, चंदा देंगे। अब आइए फिक्र आखिरत के मौजू पे कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी टेंशन था, मासूमिल खता थे, अगले पिछले सारे गुनाह माफ होने के बावजूद उसको परेशानी थी कि कहीं का क़यामत के दिन मुझे पकड़ ना ले, मुझे पकड़ ना ले। टेंशन देखिए, मासूमिल खता है, अगले पिछले सारे गुनाह माफ है। एक देहाती आदमी मस्जिद आता है और मस्जिद में पेशाब कर देता है, साहबा किराम उसको डांट फटकारने लगते हैं, साहबा किराम उसको डांटना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हुए मना करते हैं, उससे डांटो मत, फटकारो मत, इसलिए कि उनकी कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, उसे पेशाब कर लेने दो। मेरा जी साथियों, उस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट सकते थे, फटकार सकते थे, लेकिन मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हो सकता कि इसकी इस जुर्म की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को पकड़ ले, अल्लाह ताला के नबी पकड़ ले और ये कह दे कि अल्लाह के नबी, तो नबी होने के बावजूद साहबा किराम ने क्यों, साहबा किराम को क्यों नहीं रोका? साहबा किराम को रोक दिया, उसे पेशाब कर लेने दो। उस देहाती आदमी पेशाब से फारिग हो गया, पूरी तौर पर सुकून के साथ पेशाब कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का ढोल मंगवाया और पेशाब करने जिस जगह पे पेशाब किया था उस जगह पे पानी का ढोल बहा दिया। देखिए कितनी परेशानी। अल्लाह के नबी मासूमिल खता होने के बावजूद कितनी फिक्र थी आखिरत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सबों के दिलों में फिक्र आखिरत पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबों को सही और गलत समझने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बांग्ला बांग्ला तो बोलते हैं।